बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िकिया रहमतुल्लाह अलैह ये हिकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और फ़रोख्त करके बसर औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी, यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, जमील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया, मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो बस देखते ही लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत बरारी करेंगे। और आबिद से कहने लगी, अब तुझे जंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी, अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खिताब और इताब करने लगा, तू 70 बरस से अपने रबी करीम की रजा की तलब में लगा हुआ है, दिन रात इसी हर्ष में गुजरते हैं। मुझ पर आज एक ऐसी शाम आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन न होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई, आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को खिताब व अताब करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लबैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी बाआसियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और उसे ज़रा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनाचा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, उसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। जंबीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दे। हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। खामखा उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी। खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई। पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे से बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी, तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खावंद के पास ले आई और कहने लगी, तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग, हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फिराकी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह मेरी बीवी का इसरार और तकाजा जी है, इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फरागी अता फरमा। इतने में छत फट गई। यकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठ कर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी,
जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता, मैं ख्वाब देख रही थी। सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो याकूत और ज़बर जद वगैरह से मरअस हैं, मगर इनमें सौराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किस की हैं? जवाब मिला, ये तेरे खामिद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ हुई है। तो मैंने कहा, मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्त गाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से उसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ मांगी और तश्तरी वापस हो गई। बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को निफसानी खदशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाते हैं। चुनाचा इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहिदा और मेहनत करते हैं, माहौल का, मुआशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा फरमाते हैं, हम उनके हाथ पकड़कर ले चलेंगे। ये नहीं कि दूर से दिखा दिया कि ये रास्ता है, बल्कि फरमाया कि हम उसका हाथ पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन ज़रा कोई कदम तो बढ़ाए, ज़रा कोई इरादा तो करे, ज़रा कोई अपने इस नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे तो सही, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता, लिहाजा मुजाहिदा इसी का नाम है। एक मर्तबा आदमी डट कर इरादा कर ले, ये काम नहीं करूँगा, दिल पर आरे चल जाएंगे, ख्वाहिशात पामाल हो जाएंगी, दिलो दिमाग पर क़यामत गुजर जाएगी, लेकिन ये गुनाह का काम नहीं करूँगा। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस दिन से हमारा महबूब हो गया। अब हम खुद इसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। अगर आपको इसी तरह इस्लामिक स्टोरीज सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।